हाय मेरे दोस्त, आज मैं आपके लिए एक और जबरदस्त साई-फाई मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है आफ्टर अर्थ, जो कि 2013 में आई थी। मूवी के स्टार्ट होने में हमें बताया जाता है कि फ्यूचर में अर्थ का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और ह्यूमंस को अर्थ को छोड़कर किसी और प्लेनेट को ढूंढना था जिंदगी जीने के लिए। और इसके लिए एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम था द रेंजर कॉर्प्स, और इनका काम था ह्यूमंस को अर्थ से लेकर नए प्लैनेट पर ले जाने का। और रेंजर्स को अर्थ की जैसी एक प्लैनेट मिल जाती है जिसका नाम नोआ प्राइम होता है और वो ह्यूमंस को वहां ले जाने लगते हैं। लेकिन फिर ह्यूमंस को पता चलता है कि नोआ प्राइम में ऑलरेडी एक एलियन स्पीसीज रहती है और वो ह्यूमंस को वहां से भगाने के लिए उन पर एक तरह का क्रिएचर जो कि अर्सस थे उन्हें छोड़ने लगते हैं। अर्सस क्रिएचर पूरी तरीके से अंधे होते हैं, लेकिन वो ह्यूमंस के डर को भांप लेते हैं और उनका पता लगा लेते हैं और उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। और इंसानों की प्रजाति एक बार और खतरे में आ जाती है। अब हमें समय दिखाया जाता है 1000 साल बाद, और इस 1000 साल में रेंजर्स जो अर्थ से ह्यूमंस को यहाँ लेकर आए थे वो उनकी सुरक्षा करते और उनको एक टेक्निक मिल गया था जिससे कि वो अर्सस को मार सके। रेंजर्स के जो लीडर थे जिनका नाम साइफर रेस था, उन्होंने एक टेक्निक निकाला था जिसे वो गोस्टिंग कहते थे, जिसमें वो बिना अर्सस से डरे उसके सामने जाते थे और अर्सस उन्हें देख नहीं पाता था और रेज उन्हें मार देते थे। और इस टेक्निक का यूज करके रेंजर्स अर्सस को हरा दिया था और ह्यूमंस अब नोआ प्राइम में शांति से रहते थे। प्रेजेंट टाइम में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है रेंजर बनने की, और उनमें एक स्टूडेंट खुद साइफर रेज का बेटा होता है जिसका नाम किटाई होता है। किटाई की बड़ी बहन सैंशी किटाई को अर्सस से बचाते हुए मारी गई थी और किटाई उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि वो काबिल नहीं था अपनी बहन को बचाने के लिए। इसलिए वो बहुत लगन से ट्रेनिंग करता है रेंजर बनने के लिए। और फिर रिजल्ट का दिन आता है। उसके कमांडर कटाई को बताते हैं कि तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स तो सही हैं, लेकिन फील्ड टेस्ट में तुम अच्छे नहीं हो, इसलिए तुम अभी रेंजर नहीं बन सकते। कटाई उनको कहता है कि वो लायक है, लेकिन उसका कमांडर उसे चुप करा देता है और कटाई को इस बात से बहुत दुख होता है कि वो रेंजर नहीं बन पाया। और फिर हम कटाई के फादर साइफर को देखते हैं जो अपने एक मिशन को पूरा करके घर वापस आए होते हैं। वो अपने वाइफ से मिलते हैं और डिनर करते हुए कटाई से पूछते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, तुम रेंजर बन पाए कि नहीं। लेकिन कटाई उसे बताता है कि वो रेंजर के लिए इस साल सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो साइफर उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए बोलता है और ये बात सुनकर कटाई वहां से जाने लगता है, लेकिन साइफर उसे डांट कर बैठा देता है। फिर नाइट में साइफर अपनी वाइफ को बताता है कि वो लास्ट मिशन के लिए जा रहा है, नए रेंजर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, और फिर वो अपने जॉब से रिटायरमेंट ले लेगा। लेकिन साइफर की वाइफ साइफर से कहती है कि तुम्हें कटाई को अपने साथ लेकर जाना चाहिए और उसे सिखाना चाहिए कि एक अच्छा रेंजर कैसे बना जाता है। और साइफर को ये भी बताती है कि कटाई अपनी सिस्टर की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता है। और फिर अगले दिन साइफर और कटाई तैयार हो जाते हैं अपने अगले मिशन के लिए। तभी वहाँ पर एक रेंजर आता है जिसका एक टांग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने एक टांग में खड़े होकर साइफर को सैल्यूट करता है क्योंकि साइफर ने उसकी जंग में जान बचाई थी। और ये देख कर कि सभी रेंजर्स उसके पिता को कितना सम्मान देते हैं, कटाई को बहुत ज्यादा प्राउड होता है कि उस शिप में रेंजर्स एक अर्सस को भी ले जा रहे होते हैं ट्रेनिंग करने, उससे लड़कर ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर वो सभी अपने स्पेसशिप से एक नए प्लेनेट में ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाते हैं। फिर साइफर कटाई को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है, लेकिन उस सीट में कटाई को बिल्कुल नींद नहीं आती। और फिर वो अपनी जगह से उतरकर स्पेसशिप की उस जगह में जाता है जहाँ पे उस अर्सस को बंद किया गया था। फिर एक रेंजर कटाई को अर्सस से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन फिर उस रेंजर के ग्रुप उसे इजाजत दे देते हैं कि वो अर्सस के पास जाए, जिससे कि वो लोग देख सके कि किटाई भी क्या अपने पिता की तरह निडर है। लेकिन जैसे किटाई उस अर्सस के पास जाता है, वो अर्सस उसका डर भांप लेता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिससे किटाई डर कर पीछे हट जाता है। तभी साइफर की नींद खुल जाती है और उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी एक खास रिंग की मदद से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि शिप के ग्रेविटेशन पुल में कुछ तो दिक्कत है। और फिर सभी रेंजर को सतर्क रहने को कहता है और किटाई को अपनी जगह पे वापस बैठने को कहता है। और फिर साइफर जब पायलट्स के पास जाके देखता है तो वो देखता है कि शिप गलती से एक एस्टेरॉयड शावर के अंदर चले गई थी और जिसके चलते उनकी शिप को बहुत ज्यादा डैमेज भी हो जाता है और उस कंडीशन में से वो प्लेनेट तक उन्हें नहीं पहुंचा सकता था जहां वो लोग जा रहे होते हैं। इसलिए साइफर उन्हें ऑर्डर देता है कि पास में कोई ह्यूमंस के लिए सुटेबल प्लेनेट ढूंढो। और पायलट को पता लगता है कि सबसे पास ऐसा प्लेनेट सिर्फ अर्थ है जिसे इंसान 1000 साल पहले छोड़कर चले गए थे। लेकिन साइफर को अर्थ में लैंड करना सेफ नहीं लग रहा होता, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्हें वहां लैंड करना ही पड़ता है। फिर साइफर अपने बेटे के पास जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है और फिर शिप के बहुत ही स्पीड से एटमॉस्फेयर में एंटर करने की वजह से शिप टूट जाती है और सभी रेंजर शिप से उड़कर बाहर गिरने लग जाते हैं। लेकिन कटाई ने अपने शेड बेल्ट पहना हुआ होता है तो वो बाहर नहीं गिरता, लेकिन कटाई नीचे गिरते हुए बेहोश हो जाता है। कटाई जब होश में आता है उसे सभी रेंजर्स मरे हुए दिखते हैं, उनका शिप क्रैश हो गया होता है। और फिर कटाई साइफर को भी देखता है और वो सोचता है कि उसके पिता की भी मौत हो गई, लेकिन तभी साइफर को होश आ जाता है और साइफर जिंदा होता है। लेकिन क्रैश में उनकी दोनों टांगों को बुरी तरीके से चोट लग गई
गई थी। साइफर अब चल नहीं सकते थे। साइफर उससे पूछता है कि कौन कौन बचा हुआ है। कटाई बताता है कि हम ही बस बचे हुए हैं, और ये भी बताता है कि शिप का पिछला पार्ट जिसमें अर्सस कैद था वो भी गायब है यहाँ से। और फिर साइफर उसे एक बीकन ढूंढने को बोलता है जिसकी मदद से वो लोग नोवा प्राइम से मदद बुला सके। लेकिन कटाई को पता चलता है कि बीकन क्रैश के दौरान पूरी तरीके से टूट गया है। फिर साइफर कटाई की मदद से उस शिप के कंट्रोल पैनल तक जाते हैं। वो देखते हैं कि शिप का कंट्रोल पैनल अभी भी काम कर रहा होता है। फिर साइफर कटाई को बताता है कि इस शिप में एक और बीकन था जो कि शिप के पिछले पार्ट में था, इसलिए हमें शिप का पिछला पार्ट ढूंढना पड़ेगा और उस बीकन को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हमें यहाँ मदद मिल सके और हम बच सकें। शिप का वो हिस्सा क्रैश के दौरान शिप से टूटकर 100 किलोमीटर दूर गिरा होता है, लेकिन उस बीकन के बिना यहाँ से वो लोग बचकर जा ही नहीं सकते थे। अब जबकि साइफर चलने की हालत में नहीं था तो ये काम सिर्फ किटाई को करना था, लेकिन किटाई के लिए काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो साइफर उससे कहता है कि वो कंट्रोल पैनल की मदद से उस पर नजर रखेगा और उसे गाइड करते रहेगा हर पल। और साइफर किटाई से कहता है कि वो अर्थ के जानवर और पौधों से बच कर रहे क्योंकि 1000 सालों में ये बहुत विकसित हो गए होंगे और इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए होंगे। और फिर वो किटाई को अपना वेपन, एक कम्युनिकेटर और 6 फ्लूइड कैप्सूल देते हैं जिन कैप्सूल का काम होता है उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना, क्योंकि अर्थ की कंडीशन अब ऐसी थी कि वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा थी। और साइफर बताते हैं अर्थ की क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत बदल चुकी है। यहाँ रात को इतनी ठंड होती है कि इंसान जमकर मर जाए, इसलिए किटाई को रात होने से पहले एक ऐसी जगह में रुकने के लिए कहते हैं जो गर्म हो। और फिर किटाई के वहाँ जाने के बाद साइफर अपने जख्म को देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी पैर की हड्डी टूट गई है, साथ ही साथ उसकी खून की नसें भी फट गई थी, जिससे समय के साथ साथ बहुत ज्यादा खून बह रहा था और जल्द ही उसका इलाज नहीं हुआ तो खून की कमी से मर जाएगा। किटाई फिर जंगल से होकर जा रहा होता है तो साइफर को कंट्रोल पैनल में दिखता है कि कोई क्रिएचर उसके पास आ रहा है, तो वो किटाई को सतर्क होने को कहता है। किटाई के पास एक जंगली खुखार बंदर आ जाता है। किटाई उसे देखकर डर जाता है और उसे भगाने के लिए उस पर पत्थर मार देता है, और इससे गुस्सा होकर वो बंदर अपने सभी साथियों को वहां बुला लेता है और फिर किटाई अपने जान बचाने के लिए उनसे दूर भागने लगता है। तो साइफर कंट्रोल पैनल से मैप देखकर किटाई को बता रहा होता है कि उसे किधर जाना है बचने के लिए। और फिर किटाई भागते भागते एक रिवर में जाकर कूद जाता है और बंदर उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। किटाई नदी से बाहर निकलता है तो उसे बहुत ज्यादा चक्कर आने लग जाता है। जब वो चेक करता है तो एक कीड़ा उसके हाथ में बैठा होता है और फिर उस कीड़े का जहर उसकी बॉडी में पूरा फैलने लग जाता है। साइफर उसे जल्दी से अपने बैग से निकालकर एंटीडोट लेने को कहता है, लेकिन उस जहर की वजह से किटाई का शरीर काम करना बंद करने लग गया था, लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को इंजेक्शन दे देता है और बच जाता है। कुछ समय बाद साइफर किटाई को वापस जगाता है क्योंकि वहाँ का तापमान अब गिरने लग गया था, अब रात होने वाली थी और उसे अपनी जान बचाने के लिए कोई हॉट स्पॉट यानी कि कोई गर्म जगह को ढूंढना होगा, नहीं तो वो जमकर मर जाएगा। और फिर किटाई उस गर्म जगह की तरफ बढ़ने लग जाता है और साइफर अपनी खुद के पैर की सर्जरी करता है जिससे उसका खून बहना बंद हो सके। साइफर को लगने लग गया था कि वो नहीं बचेगा, तो वो अपनी फैमिली की कुछ यादों को स्क्रीन में देखने लग जाता है। फिर किटाई देखता है कि उन बंदरों से भागते हुए उसके 2 कैप्सूल टूट गए हैं। अब उसे और जल्दी उस शिप के पीछे पार्ट तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो उसके दम घुटने की वजह से मौत हो जाएगी। साइफर किटाई से पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना, तो किटाई उसे कैप्सूल के बारे में नहीं बताता, नहीं तो साइफर मिशन कैंसिल करके उसे वापस बुला लेता और फिर वहाँ रात हो जाती है। किटाई फिर साइफर से पूछता है कि आपने सबसे पहले गोस्टिंग टेक्निक का पता कैसे लगाया था। साइफर बताता है कि जब वो कहीं जा रहा था तो अचानक से उसके सामने एक अर्सस आ गया। वो अर्सस से डर गया जिससे कि वो अर्सस साइफर पे अटैक कर दिया और उससे फाइट करते हुए वो दोनों एक नदी में गिर गए। फिर वो अर्सस साइफर के कंधे में अपना पंजा घुसा देता है और उसे डुबाकर नदी में मारने लग जाता है। और फिर साइफर बताता है कि उसने अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया और पानी से आती हुई सूरज की किरणों को देखने लग गया। उसके मन से अर्सस का डर खत्म हो गया और इसी वजह से वो अर्सस अब साइफर को देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो उसकी बॉडी को छोड़ दिया और फिर साइफर ने उसे मार दिया। अगली सुबह किटाई फिर से अपने सफर में निकल जाता है। साइफर कैमरास की मदद से देख पा रहा होता है कि उस एरिया में वो अर्सस जिंदा है और उसने वहाँ के जानवरों पर अटैक किया था। और इसके बाद किटाई एक बहुत बड़े वाटरफॉल के पास पहुंचता है, इसे उसे पार करना ही पड़ता आगे जाने के लिए। और फिर साइफर उसे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने ऑक्सीजन कैप्सूल बचे हैं, मुझे दिखाओ। लेकिन जब किटाई साइफर को दिखाता है तो वहाँ पे सिर्फ 2 कैप्सूल्स होते हैं और 2 कैप्सूल्स में वो शिप के एंड के पार्ट तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए साइफर उसे मिशन वहीं छोड़कर वापस आने को बोलता है। जब उसके फादर उसको वापस आने के लिए कहते हैं तो किटाई को अपने बचपन की याद आती है जब वो कमजोर था और अपनी बहन को बचा नहीं पाया था, और अभी उसके फादर को भी वो कमजोर लग रहा है और उस पर यकीन नहीं कर रहा है कि वो एक काम कर सकता है। उसे डरपोक समझ रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में आकर उस वाटरफॉल से सीधा जंप कर देता है, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे वहां से उतरता तो उसे ज्यादा टाइम लगता, ज्यादा कैप्सूल्स उससे लगते हैं।
और उसके सूट में एक ग्लाइडर सिस्टम होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पंछी पहुंच जाता है और वो पंछी उस किटाई पर अटैक करने लग जाता है और किटाई पर वो हमला कर देता है, जिससे उसका कम्युनिकेटर टूट जाता है और किटाई को अपने साथ लेकर चला जाता है। जब किटाई को होश आता है तो वो देखता है कि उस बर्ड ने अपने घोंसले में लाकर उसे रखा होता है अपने बाकी चूजों के साथ। जब वो वहां से बाहर जाने वाला होता है तो वो देखता है कि बहुत सारे बाघ उस चिड़िया के चूजे को खाने के लिए वहां हमला कर देते हैं और फिर किटाई उनसे लड़ाई करता है। लेकिन उस लड़ाई के दौरान बाघ ने उस चिड़िया के सभी चीजों को मार डाला था और फिर किटाई उस पंछी से बचते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। इधर साइफर अपने ड्रोन कैमरास की मदद से किटाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे 2 रेंजर्स की लाश दिखाई देती है जिसको अर्सस ने मारा था। और फिर रात होने पर किटाई एक गुफा में रुकता है और जबकि वो अपने फादर से बात नहीं कर सकता था तो वो बैठकर एक नक्शा बनाता है जिसकी मदद से वो शिप के टेल सेक्शन को ढूंढ सके। अगली सुबह जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि अभी भी वो बड़ा पंछी उसका पीछा कर रहा होता है और किटाई को अब सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी, इसलिए मजबूरन उसको अपने आखिरी कैप्सूल को यूज करना पड़ जाता है और फिर वो एक नाव बनाकर नदी के रास्ते सफर करने लग जाता है और उसमें सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि रात होने वाली थी और तापमान बहुत तेजी से गिरने लग जाता है। आसपास की सभी चीजें जमने लग जाती है और किटाई भी ठंड से जमकर बेहोश हो जाता है। तभी कोई चीज उसे खींच कर एक गड्ढे में ले जाती है और उसकी जान बच जाती है। जब वो सुबह उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसी पंछी ने उसकी जान बचाई थी। वो उसे अपने बच्चे की तरह सोच रही थी, तभी तो अपने घोंसले में भी लेके गई थी क्योंकि किटाई को उसने अपनी तरह उड़ते हुए देखा था। लेकिन किटाई देखता है कि वो खुद जमकर मर चुकी थी, लेकिन किटाई को जिंदा रखा था उसने। और फिर किटाई आगे बढ़ने लग जाता है। अब उसे ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, लेकिन आखिर में वो शिप का टेल तक पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचते वो सबसे पहले ऑक्सीजन कैप्सूल ढूंढता है और उसे इस्तेमाल करता है और फिर वो अर्सस के केज को चेक करता है, लेकिन वहाँ पे अर्सस नहीं मिलता, यानी कि वो फ्री हो चुका था। फिर वो साइफर से कांटेक्ट करता है, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क का कुछ इश्यू होता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस की वजह से, और किटाई साइफर को सुन नहीं पा रहा होता। कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस की वजह से वो बीकन को भी यूज नहीं कर पाता और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा हताश हो जाता है क्योंकि वो बीकन ही उनकी आखिरी उम्मीद थी जिसको यूज कर वो यहाँ मदद बुला सकते थे। और फिर किटाई को सामने एक वेल्कनो दिखता है और किटाई सोचता है कि वो उसके ऊपर जाकर बीकन को यूज करेगा, लेकिन जब वो वहां जाने लग जाता है तो अर्सस उसके पीछे पड़ जाता है। किटाई उसे डर कर भागने लग जाता है, लेकिन अर्सस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता क्योंकि किटाई के डर की वजह से अर्सस को पता चल रहा था कि वो कहाँ है। और फिर अर्सस उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन किटाई पानी में गिर जाता है और वो थोड़ी देर के लिए बच जाता है। और फिर वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसे सिग्नल मिल जाता है। जब वो बीकन को इस्तेमाल करने ही वाला होता है, अर्सस उस पर अटैक कर देता है। इधर साइफर भी अपने जख्म की वजह से बेहोश हो जाता है और अर्सस किटाई पे बहुत ज्यादा वार कर चुका था और जैसे अर्सस उसे मारने आने ही वाला होता है, किटाई भी अपना डेथ एक्सेप्ट कर लेता है और प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उसे महसूस करने लग जाता है और किटाई के मन से भी अर्सस का डर खत्म हो जाता है। और फिर अर्सस किटाई को देख नहीं पाता, जिसकी मदद से किटाई उसे मारकर वो बीकन यूज कर लेता है और नोआ प्राइम के रेंजर्स को उनका सिग्नल मिल जाता है। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि उन्हें एक रेस्क्यू शिप लेने आई होती है और हर कोई किटाई की बहादुरी देखकर उसके रिस्पेक्ट करने लग जाता है। और साइफर एक बेड में लेटा हुआ होता है, सभी रेंजर्स मिलकर उसका इलाज कर रहे होते हैं और जब वो देखता है कि उसका बेटा उससे मिलने आए हैं, उसको देखने आए हैं, तो रेंजर्स की मदद से खड़े हो जाता है और रेंजर्स की तरह ही उसको सैल्यूट करता है। और फिर किटाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने पिता को गले लगा लेता है और मूवी एंड हो जाती है।